जब जब राम कथा का स्मरण होता है, हृदय श्रद्धा से भर उठता है। और जब बात आती है लव और कुश की, तो मन स्वतः ही माता की ममता में डूब जाता है। एक प्रश्न सदियों से पूछा जाता है, माता सीता ने तो एक ही पुत्र को जन्म दिया था, फिर लव और कुश दो कैसे हुए? आइए इस दिव्य रहस्य की ओर चलें। ये उस समय की बात है जब करुणामयी माता सीता महर्षि वाल्मीकि के पावन आश्रम में अपने लाडले पुत्र लव के साथ निवास कर रही थीं। एक संध्या माता सीता आश्रम के समीप वन से लकड़ियां लेने जाने लगीं। जाते जाते उन्होंने लव को महर्षि वाल्मीकि के चरणों के पास बैठाकर करुण स्वर में कहा, महर्षि, मेरे पुत्र का ध्यान रखिएगा। महर्षि उस समय तप और कार्य में इतने लीन थे कि उन्होंने बिना देखे ही मौन स्वीकृति में सिर हिला दिया। पर माता सीता की ममता विचलित हो उठी। उन्होंने देखा महर्षि समाधि समान कार्य में डूबे हैं। मां का हृदय कैसे मानता? उन्होंने लव को अपने अंक में लिया और उसे साथ लेकर वन चली गईं। कुछ समय बीत गया। जब महर्षि की दृष्टि उस ओर गई तो उनका हृदय कांप उठा। लव वहां नहीं था। आश्रम में सन्नाटा छा गया। महर्षि का मन पश्चाताप से भर गया। यदि माता सीता लौटेंगी और उनका पुत्र न मिला तो मैं क्या उत्तर दूंगा प्रभु को? करुणा, भय और तपस्या एक साथ उमड़ पड़े। उसी क्षण महर्षि वाल्मीकि ने धरती पर पड़ी पवित्र कुशा घास उठाई, नेत्र बंद किए, मंत्र गूंजे और तपोबल से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वो बालक लव जैसा ही तेजस्वी, लव जैसा ही सुंदर, मानो साक्षात ममता का प्रतिबिंब। तभी वन से लौटती हुई माता सीता दिखाई दी और उनके हाथों में था लव। अब आश्रम में दो बालक थे, दो समान मुख, दो समान तेज। महर्षि विस्मित रह गए, पर माता सीता का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने उस दूसरे बालक को प्रेम से छुआ और करुण स्वर में कहा, यह बालक कुशा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा कुश। इस प्रकार ममता, तपस्या और करुणा से जन्मे दो बालक, लव और कुश, आगे चलकर यही दोनों पिता राम की कथा गाने वाले बने और संसार को धर्म, भक्ति और मर्यादा का अमृत पिलाया। ये कथा सिखाती है, जहां माता की ममता हो और ऋषि का तप हो, वहां ईश्वर स्वयं लीला रचते हैं। जय सिया राम।